शुरुआत मनोज जी आप ही से कर लेती हूँ। बड़े बड़े लंबे चौड़े बयान विपक्ष की तरफ से सामने आ गए। जातिवादी संगठन, नफरती संगठन, आरएसएस, बीजेपी संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण हटा देंगे। 11 साल से फुल फ्लेजेड सरकार है बीजेपी की केंद्र में। संविधान पर आज तक कोई आंच आती तो दिखी नहीं। ये पॉलिटिकली सूट करता है क्या? जितना नैरेटिव ऊपर चढ़ेगा उतना विपक्ष को भी फायदा होता दिखेगा। नहीं नहीं, गरिमा जी शुक्रिया। तमाम को पैनलिस्ट जो मेरे हैं सबको प्रणाम। आपका नाम भी गरिमा है, तो मैं चाहूंगा कि उसी संदर्भ में हम लोग गरिमा के साथ बातचीत करें। और मेरा मानना है कि मैं इसको पॉलिटिकल कि किसका ग्राफ ऊपर जाएगा किसका ग्राफ नीचे आएगा उससे नहीं जोड़ूंगा। मैं दो तीन चीजें अपनी समझ जो मेरी है, क्योंकि सांसद बनने से कई वर्ष पूर्व मुझे लगा था कि देश में ऐसा दौर आ रहा है कि मुझे संविधान सभा की बैठकों को पढ़ना चाहिए। संविधान सभा की पूरी बैठक अभी भी मैं कैमरा नहीं कह सकता, यहां मेरे पीछे ही पड़ी है, मैं हर वक्त उसमें जाता हूं क्योंकि संविधान बनने की कथा वही है। अब देखिए क्या चीज है कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है की आर्टिकल और एक होता है प्रियम्बल। की आर्टिकल अगर आप देखें कि आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये सेक्युलरिज्म की दुनिया में कोई भी देश जितनी तस्दीक करेगा उससे ज्यादा बेहतर, उससे ज्यादा खूबसूरत तस्दीक करने वाले आर्टिकल हैं। इमरजेंसी नहीं लगी थी, 73 में केशवानंद भारती जजमेंट आया और सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बताया। 94 में एसआर बोम्मई और कई और जजमेंट है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। दूसरी बात, सेक्युलरिज्म से चलिए थोड़ी कहानी सोशलिज्म के साथ ले जाएं, जिसका सामाजिक न्याय के साथ अन्योनाश्रय संबंध है। आर्टिकल 31 क्लॉज 1, 32 इनइक्वालिटी इनकम, आर्टिकल 39 ए बी सी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन एट वर्क, आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस एंड कंडीशंस ऑफ वर्क, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क। ये दुनिया के किसी भी दस्तावेज से ज्यादा रेडिकल है अबाउट सोशलिज्म। अब मैं क्या महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं जो मेरे तमाम पैनलिस्ट जानते हैं। समाजवाद का सामाजिक न्याय से अन्योनाश्रय संबंध है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें बिसराना नहीं चाहिए कि 44th अमेंडमेंट जब जनता पार्टी की सरकार बनी, 76 में ये 42nd अमेंडमेंट हुआ। कई सारे अमेंडमेंट को निरस्त किया गया, लेकिन समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता वाले अमेंडमेंट को नहीं छुआ गया, क्योंकि पाया गया कि की आर्टिकल के स्पिरिट का इंसर्शन कब हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये हमारी धमनियों में है। तो सर जब ये ऑलरेडी संविधान की आत्मा में है, मैंने कल परसों भी जब चर्चा की थी तो 25, 26, 27, 28 ये 4 अनुच्छेद तो स्पेशली मेंशन करते हैं कि हम सेक्युलर मुल्क हैं, हम सोशलिस्ट मुल्क हैं। उसके ये सारे अनुच्छेद आपने पढ़कर मुझे सुना दिए, ऑलरेडी एग्जिस्ट है संविधान की आत्मा में। तो प्रियम्बल से अगर हट भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? और प्रियम्बल में जोड़ना भी क्या गैर जरूरी था क्या? नहीं, फर्क पड़ता है। मैं आपको इसलिए बताता हूं, हर देश के कालखंड में एक ऐसा क्षण आता है कि जिन चीजों को पहले आप समझते थे कि टेकन फॉर ग्रांटेड है, लोग उसी स्वरूप में देखा करेंगे। कई बार आपको रीअफॉर्म करना पड़ता है, रीइंस्टेट करना पड़ता है, खास करके उस दौर में। मैं आपके समक्ष एक बात रखता हूं, एक किताब जिसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2015 के चुनाव में बहुत जिक्र किया, बंच ऑफ थॉट। अब वो आउट ऑफ प्रिंट कर दी गई है क्योंकि हमारे संघ के लोगों, भाजपा के लोगों को भी वो असहज करता था। उसमें क्या चीजें थी? अंबेडकर साहब के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां, संविधान को लेकर के अशोभनीय टिप्पणियां, और कि दलितों का मंदिर प्रवेश होने से अगर आक्रोश होता है तो वो स्वाभाविक है। तो मैं समझता हूं एक झटके में आपने गांधी और अंबेडकर की विरासत को खारिज करके सर, लेकिन आप ही के सबसे बड़े नेता का बयान है, लालू प्रसाद यादव का, कि आरक्षण को और संविधान को आंख उठाकर देख लें,
ऐसी हिम्मत नहीं है ना आरएसएस में ना बीजेपी में। जब मुतमईन है Exactly. लालू प्रसाद यादव, नहीं, जब exactly. मुतमईन है लालू प्रसाद यादव की कुछ हो ही नहीं सकता, तो सर ये पॉलिटिकल नैरेटिव ही बनाना हुआ ना। नहीं नहीं हाँ। गरिमा जी हम एक विचित्र दौर से गुजर रहे हैं। ये दौर ऐसा है कि ये पार्टी तालाब में कंकड़ डालती है हाँ। और टेस्ट करती है water अच्छा। कि क्या ट्रैक्शन मिल रहा है। हाँ। अगर ट्रैक्शन मिल रहा है तो गो अहेड। और ये संदर्भ मेरे लिए आपके समक्ष रखना जरूरी था। हाँ। कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं, देखिए 400 पार संविधान बदल के रख देंगे, ये कोई अरा गहरा व्यक्ति नहीं बोल रहा था। रिस्पॉन्सिबल पीपल वेयर मेकिंग स्टेटमेंट। कास्ट सेंसस की जब बात तेजस्वी जी करें, राहुल जी करें, स्टालिन साहब करें, द काइंड ऑफ लैंग्वेज ऑफ रिडिक्यूल इंप्लॉयड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और किसी की बात भी नहीं करूंगा, हाँ। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि आप, लेकिन जब आपको लगा कि इसके पीछे आकर्षण आ रहा है तो आप रिलक्टेंटली तैयार हो गए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आरएसएस को ये तय करना है कि इस देश में जो देखिए सेक्युलर और सोशलिस्ट, और जो मैंने कहा सोशलिज्म के साथ सामाजिक न्याय का रिश्ता है, इस रिश्ते को जो नहीं समझता है, मैं समझता हूं ये मूर्खता कर रहे हैं। और सर आप ये देश समझते छोड़ना हैं ही कि नहीं बिहार है। की धरती पर जिस चीज का ट्रायल हो चुका हो 2015 में 54 पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी मोहन भागवत के बयान के बाद कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और मोहन भागवत को ये कहना पड़ा कि 2000 साल अगर वो प्रताड़ित रहे हैं तो हम 200 साल अगर समझौता कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी बिहार के गरिमा चुनाव जी, से पहले बीजेपी फिर ये सेल्फ गोल करती दिखेगी। गरिमा जी देखिए, ये सेल्फ गोल हम आप नैरेटिव दे रहे हैं। हाँ। ये जब ये प्रपोज करते हैं इस तरह की चीजें, तो ये सेल्फ गोल के लिए नहीं करते। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, हाँ। इनके मानस में अभी भी स्वीकारोक्ति नहीं है। अभी भी जब ये कह रहे हैं ना कि सामाजिक न्याय के लिए, आज तक मैंने किसी संघ के आदमी को, बीजेपी को, कौन सा सनातन, आज भी हमारे कोई बड़े संवैधानिक पद के व्यक्ति ने कहा है सनातन की परंपरा के खिलाफ। हाँ। क्या भाई सनातन कि सीवर में उतर के मरने वाले की जाति वही रह रही है? क्या सनातन अनसेटल नहीं होता? क्या सनातन को कष्ट नहीं होता? अगर नहीं होता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास जाइए, व्हाई ही हैड टू मूव टू बुद्धिज्म। ये सारी चीजें हैं, विसंगतियां, इनको एड्रेस करना होगा। सर लेकिन आरएसएस को बीजेपी से जोड़ देना भी विपक्षियों की, ऑपोजिशन की कन्वीनियंस है क्या? संघ ने, गोलवलकर ने कहा, के सुदर्शन ने कहा, मैंने सारी बातें आपकी मान ली, बंच ऑफ थॉट्स आपने यहाँ उद्धृत किया, लेकिन मोहन भागवत ने यह भी कह दिया कि आरक्षण 2000 साल तक, 200 साल तक भी अगर लागू करना पड़े तो वही समीक्षा करें जिनको आरक्षण मिलता है। ये भी क्या आरएसएस ने कह दिया, और ये कह दिया के सुदर्शन ने कि राजनीतिक समझौते करने पड़ते हैं, तो बीजेपी तो पॉलिटिकल पार्टी है। गरिमा जी, आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन खुद को कहता है ना। हाँ। शायद दुनिया का अलहदा सांस्कृतिक संगठन है जो संस्कृति के अलावा सारे कार्य करता है। और इस डिबेट की शुरुआत से पहले संस्कृति पर मैं आपके इनिशियल इंटरवेंशन को सुन रहा था। संस्कृति के बारे में समझ बढ़ानी होगी लोगों को। संस्कृति सिर्फ धर्म नहीं है, क्षेत्र का खान पान, विशेषता, उसका इतिहास, उसकी लोकल ट्रेडिशंस, जिसको कहते हैं ग्रेट ट्रेडिशन और लोकल ट्रेडिशन, सब मिलकर संस्कृति का निर्माण करती हैं। हिंदुस्तान की जो संस्कृति होगी ना, वो मेल जोल की होगी, और वही संस्कृति आज तक हिंदुस्तान को जिंदा रखी हुई है। ताकि हम डोनाल्ड ट्रंप को भी कहते हैं कि माइंड योर बिजनेस, आप व्यापार का डर दिखा करके हमें चुप नहीं करा सकते। वो ताकत हमारी संस्कृति से आती है। तो सर क्या आप ये कह रहे हैं कि जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है हिंदू राष्ट्र की, वो उनके नजर में कोई पिछड़ा नहीं, कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई विशेषाधिकार का अधिकारी नहीं है? आप जो कह रहे हैं कि वही लाइन पकड़ती हुई अब बीजेपी खुले तौर पर नजर आ रही है। भाई अगर अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान कह दिया, जितेंद्र सिंह ने भी कह दिया, बीजेपी उस ट्रैक पर बिहार चुनाव से ठीक पहले अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेगी चलकर उसी ट्रैक पर। मैं गरिमा जी बार बार कह रहा हूं, ये कुल्हाड़ी नहीं, ये तो सोच रहे थे कि न्यूटन की तरह सेब नीचे गिर रहा है गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से। हाँ। लेकिन वो सेब नीचे नहीं गिरा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज आप सुन रही हैं, राकेश जी मेरे साथ सदन में थे, उस दौर में इन लोगों ने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करवाया था वाटर टेस्ट करने के लिए कि प्रियम्बल से सेक्युलरिज्म हटाओ, प्रियम्बल से सोशलिज्म हटाओ।
तो और सर मैं बार असंवैधानिक, बार आपको मैं रोक रही हूं और बड़े एहतराम के साथ समय, क्योंकि बहुत मुझे सबको देना है, लेकिन प्रियम्बल में जब जोड़े गए ये शब्द, सेक्युलर जोड़ दिया, सोशलिस्ट जोड़ दिया, संसद उस वक्त भंग थी, न्यायपालिका के पास ताकत नहीं थी, देश के पास मौलिक अधिकार नहीं थे, ये भी असंवैधानिक था क्या जो कांग्रेस ने किया? देखिए, मैं सिर्फ कांग्रेस की तमाम चीजों को मैं असंवैधानिक हाँ मानूंगा। इमरजेंसी वॉज द डार्केस्ट चैप्टर, हाँ ऑल्दो वी आर लिविंग इन द सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन, विदाउट हाँ विदाउट एफर्मेशन एंड विदाउट द इन्वोकेशन ऑफ आर्टिकल। हाँ लेकिन सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को लेकर के अगर ये इतना ही गलत होता ना, तो जनता पार्टी की सरकार जिसने 44th अमेंडमेंट लाया इसको खारिज कर देती। बदल देते। और उसके बाद से तमाम लोगों ने उसी संविधान पर शपथ ली है, पद की, चाहे किसी भी पद पर कोई हो, इंक्लूडिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है सर। अच्छा, मैं ये गुजारिश थोड़ी सी आपसे करूं, राकेश जी मेरे साथ हैं, बस थोड़ा बहुत वक्त मुझे और दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ पार्लियामेंट में साथ ही रह चुके हैं। हाँ बताइए ना मेरे सर। दोस्त भी हैं। हाँ गरिमा जी, हाँ एक्चुअली मतलब मैं पब्लिकली नहीं बोलना चाहता था, हाँ। कई लोगों को पता होगा। आई हैव टू मूव टू अ हॉस्पिटल। अच्छा सर, दैट्स व्हाट यू अर्लियर सेड टू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच मनोज जी, आपने समय निकाला और एक क्लैरिटी दरअसल सामने रखी समाजवाद की भी और धर्मनिरपेक्षता की भी। प्रोफेसर राकेश सिन्हा,